नमस्कार, चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, जिसमें हम विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अन्य विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की हम बात करें तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, जिसके आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, जिसमें कृषि पर निर्भरता, तकनीकी का पिछड़ापन, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, आय का निम्न स्तर, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, पूंजी की कमी, ऊंची निरक्षरता दर, जीवन व कार्य के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण। ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके आधार पर हम अर्थव्यवस्था की स्थिति का यहाँ आकलन करेंगे। इनकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहला बिंदु है कृषि पर निर्भरता। चूँकि हमें पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें कृषि और सहायक गतिविधियों में जनसंख्या का बड़ा भाग अभी भी लगा हुआ है। लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न है। इसका राष्ट्रीय आय में यदि हम योगदान देखें तो लगभग 30% हैं, लेकिन विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा है, पर जनसंख्या की निर्भरता कृषि क्षेत्र में अधिक है। कृषि चूँकि मानसून का जुआ कहते हैं, तो कृषि के लिए जो प्रमुख स्रोत हैं वो वर्षा जल ही हैं। द्वितीय पॉइंट हम बात करें पॉइंट सेकंड की, तकनीकी का पिछड़ापन। अर्थव्यवस्था में हम बात करें उद्योग और कृषि की, तो अनुसंधान और विकास में अभी भी व्यय जो है वो कम किया जा रहा है। पिछड़ी हुई तकनीक का प्रयोग हो रहा है उद्योग और कृषि क्षेत्र में, जिसके कारण भी जितना उत्पादन होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। आगे हम बात करें बुनियादी सुविधाओं की। बुनियादी सुविधाओं मतलब बेसिक नीड्स की बात करें कि एक अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि के लिए किन किन संसाधनों की पूर्ति होना ज़रूरी है, जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए रक्त ब्लड की तरह काम करती हैं। वो सुविधाएं हैं ऊर्जा, परिवहन, संचार, ये शामिल हैं, जो एक औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ ही कृषि और सेवा क्षेत्र के विकास को भी ये बुनियादी सुविधाएं जो हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं होने पर प्रभावित करती हैं। आय का निम्न स्तर। पूर्व के बिंदुओं में हमने पढ़ा है कि कृषि पर निर्भरता, तकनीकी का पिछड़ापन, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो अपर्याप्त हैं, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय जो है वो विकसित देशों की तुलना में भारत में कम है। उत्पादन में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी उत्पादन में वृद्धि जो है वो संभव नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आय की असमानताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं गरीबी में वृद्धि का कारण है। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषताएं हैं। सरकार ने समय समय पर विभिन्न योजनाएं, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन उससे मृत्यु दर में तो तेज़ी से कमी आई है, पर आज भी जनसंख्या वृद्धि जो है वो कहीं न कहीं एक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं। यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उसके बनिस्पत जनसंख्या वृद्धि में अधिक वृद्धि होने से संसाधनों के ऊपर, उत्पादन के संसाधनों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहे हैं। आगे हम बात करें तो पूंजी की कमी। इन सब के परिणाम स्वरूप पूंजी में कमी आ रही है, और आय का निम्न स्तर होने से बचत में कमी होती है। क्यों? क्योंकि आय जो है वो दो भागों में विभाजित है, उपभोग और बचत। बचत ही आगे चलकर पूंजी निर्माण का कार्य निवेश के रूप में कर रही है। तो पूंजी की कमी के कारण उचित निवेश जो है वो उद्योग, सेवा और कृषि क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है, जिससे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका
पूर्ण उपयोग हो पाने में कठिनाई आ रही है। ऊंची निरक्षरता दर, आय का निम्न स्तर होने से जो बेसिक नीड हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जनसंख्या में देखा जाए तो पुरुष साक्षरता में वृद्धि हुई है, लेकिन महिला साक्षरता की जो दर है अभी भी कम है। जीवन और कार्य के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण देखें तो ये भी विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जातियों और उपजातियों में वर्ग संघर्ष होता रहता है आए दिन। सामाजिक और धार्मिक विश्वास के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास में बाधक हो रहे हैं। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है। तो ये जो बिंदु हैं, कृषि पर निर्भरता, तकनीकी पिछड़ापन, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, निम्न आय का स्तर, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, पूंजी की कमी, ऊंची निरक्षरता दर, जीवन व कार्य के प्रति दृष्टिकोण, इन बिंदुओं में परिवर्तन लाना जरूरी है। तभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सकती है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करें।